नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज का, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चाइना बार बार जो है वो इंडिया को परेशान करने की कोशिश करता है। कहते हैं कि दुश्मन को बार बार पिंच किया जाए तो वो बौखलाहट के अंदर बहुत बड़ा गलत कदम जो है वो उठा सकता है, लेकिन भारत के साथ में ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि भारत कोई गलत कदम उठाएगा, चाहे चाइना कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शिप के बारे में जिसको चाइना ने रिसर्च शिप नाम दिया है, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि ये एक गश्ती एक शिप है जो कि केवल टोह लेने के लिए आ रहा है कि भारत में चल क्या रहा है, भारत का जो रडार है उसको वो कैसे कैप्चर कर सकता है। तो चलिए बात करेंगे हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। हम लोग भी इस पर बात करेंगे कि श्रीलंका के हम्बनटोटा जो पोर्ट है वहां पर एक शिप जो है वो रिसेंटली आने वाला है। सबसे पहले आप लोग इसके दर्शन कर लीजिए कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। ये तमाम बड़े बड़े जो प्याले आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े रडार हैं। ये रडार जो है वो कैप्चर करते हैं सैटेलाइट्स की गतिविधियों को, साथ में ही जो दूसरे शिप्स हैं उनकी गतिविधियों को, या फिर कोई रॉकेट लॉन्चर है या कोई मिसाइल्स हैं। तमाम जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह हैं, उनको जो है वो ट्रैक करने के लिए, रडार में लाने के लिए ये जो है वो बेसिकली इक्विपमेंट्स काम करते हैं। जब ये शिप जो है इंडियन ओशन के अंदर आएगा तो भारत को बहुत मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चाइना ने जो है वो ऐसे कुल 7 जहाजों का एक प्रोजेक्ट जो है वो रखा है। इनमें से ये जो जहाज है, शिप है, वो 6 नंबर का है। ऑलरेडी 5 शिप जो है वो लॉन्च कर चुका है। 6ठा शिप जो है ये अभी रिसेंटली यानी कि अगले महीने जो है वो इंडियन ओशन के अंदर आने वाला है। भारत को लेकर क्या कंसर्न है, क्या वाकई में भारत को लेकर खतरा है? रिसेंटली यूएस के द्वारा एक एक्सप्रेस जो है कमेंट वो इंडिया की तरफ किया गया है कि एक रिसर्च शिप जो है चाइनीज वो इंडिया की तरफ नेक्स्ट मंथ जो है वो बढ़ने वाली है। उनके जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने एक रिसेंटली इंटेल जो है प्राप्त की कि चाइना का एक शिप जो है वो अब श्रीलंका की तरफ जो है वो बढ़ने वाला है। चाइनीज रिसर्च वेसल जो है जिसका नाम है शीयान 6 जो है ये इसका नाम है। लास्ट ईयर भी जो है इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया था जब इसी सीरीज का 5 नंबर का 5th जो एडिशन है वो जब श्रीलंका के अंदर आया था हम्बनटोटा बंदरगाह पर, तो उस समय भी जो है इंडिया ने काफी ऑब्जेक्शन किया था। श्रीलंका ने लास्ट ईयर मना किया था भारत को कि हम जो है वो चाइनीज शिप को श्रीलंका के पोर्ट पर नहीं आने देंगे, लेकिन श्रीलंका के मना करने के बावजूद भी जो है वो शिप श्रीलंका के पोर्ट पर आया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है इसको 99 ईयर्स के लिए चाइना ने लीज पर ले रखा है, क्योंकि इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको पूरी तरीके से डेवलप करने की जो जिम्मेदारी थी वो चाइनीज कंपनी के पास में थी और चाइना अपना पूरा पैसा जो है वो वसूल करना चाहता है। तो चाइना ने ये कहा कि ठीक है, इसको जो है आप हमें लीज पर दे दीजिए 99 ईयर्स तक, उसके बाद में हम इससे पूरा पैसा वसूल कर लेंगे, यहां से ऑपरेट करके, ट्रांसपोर्ट करके, और फिर आपको जो है सौंप देंगे। श्रीलंका का कहना यह है कि मान लो कि कल को चाइना ने हमारे ऊपर इतना दबाव क्रिएट कर दिया कि हम उसका लोन जो है वो नहीं चुका पाए, और उसने थोड़ा जल्दी कर दिया इस चीज के लिए कि भाई हमारा लोन जो है जल्दी चुकाओ, तो बेसिकली श्रीलंका ने ये सोचा कि क्यों ना 99 ईयर्स के लिए इसको लीज पर जो है वो चाइना को दे दे। तो भारत के साथ में ये कंसर्न है कि भारत चाहकर भी जो है वो श्रीलंका को इस ट्रैप से बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि श्रीलंका के अंदर अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस आए थे, वहां पर इंडिया की तरफ से कुछ पैसा जो है वो श्रीलंका को दिया गया था। श्रीलंका चाहे तो आईएमएफ के अंदर जा सकता है, आईएमएफ से पहले भी वो पैसा ले चुका है, लेकिन अब ज्यादा भी नहीं ले सकता है, क्योंकि अब ऑलरेडी जो है वो चाइना उसकी काफी हेल्प कर रहा है इस चीज को लेकर। इसीलिए श्रीलंका इस ट्रैप से बाहर निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता है। तो यहां पर जो है वो हम लोग इस चीज को देख चुके हैं कि ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है इसको 99 ईयर्स पर लीज पर जो है वो किसने ले रखा है, चाइना ने ले रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर किया है, उस पैसे को जो खर्च यहां पर किया है वो श्रीलंका से डिमांड करता है, लेकिन श्रीलंका ये कहेगा कि भाई मेरी तो पहले ही माली हालत चल रही है, मैं पैसा कहां से चुकाऊंगा। तो चाइना वाले ये कहेंगे कि ठीक है, इसको ऑपरेट हम लोग करते हैं 99 ईयर्स के लिए, उससे सारा ट्रांसपोर्ट वगैरह हम लोग करेंगे, सारा हमारा आवाजाही करेंगे और पैसा हमारा वसूल कर लेंगे। ठीक है, श्रीलंका भी राजी होता है। अगर आज श्रीलंका की इकोनॉमी अच्छी होती तो वो इस ट्रैप से बाहर निकल चुका होता। ठीक है, यहां पर आप लोग एक पोर्ट जो है वो और देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिनकोमाली। देखिए ट्रिनकोमाली जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, पश्चिमी दिशा पर, वेस्टर्न साइड जो है वो श्रीलंका की स्थित है, जिसको भारत जो है वो ऑपरेट करता है। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। देखिए चाइना का जो है पूरे ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे पोर्ट है, जैसे हम्बनटोटा की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं,
कोलंबो पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह है, ठीक है। इसके साथ में और भी जो है वो कई सारे पोर्ट जो है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इनके फैले हुए हैं। ये जो रेड डॉट के अंदर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये वो वाले पोर्ट है जो कि चाइना अभी रिसेंटली यूज कर रहा है, जिसने जो है जिनको चाइना ने डेवलप किया है। इस लेक्चर के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम लोग आंसर करने वाले हैं। व्हाई इज द चाइनीज शिप कमिंग टू श्रीलंका, आखिरकार वो आ क्यों रहा है श्रीलंका के पोर्ट पर, और फिर इंडिया जो है इसका अपोज क्यों कर रहा है। व्हाट हैज हैपन इन सिमिलर सिचुएशन अर्लियर, क्या ऐसी सिचुएशन पहले भी हो चुकी है। तो तीनों का आंसर आज हम लोग जो है इस लेक्चर के अंदर लेंगे। सबसे पहला है कि व्हाई इज द चाइनीज शिप कमिंग टू श्रीलंका। देखिए सबसे पहले शिप की हम लोग खास बात देख लेते हैं। ये जो शिप आप लोग देख रहे हैं इसका नाम सबसे पहले ध्यान रखिए, शियान 6 जो है इसका नाम है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च वेसल है, लेकिन ये कहने पर साइंटिफिक जो है रिसर्च वेसल है। इसके बहुत सारे काम हैं जो कि बताए नहीं गए हैं यहां पर, लेकिन हम लोग उसको बहुत अच्छे समझेंगे। इसके अंदर 60 लोगों का एक क्रू है, क्योंकि पूरा का पूरा इसको ऑपरेट करता है। मैंने पहले इसकी डायमेंशंस आप लोगों को बताई हैं। ये ओशियनोग्राफी, मरीन जियोलॉजी और मरीन इकोलॉजी टेस्ट जो है वो करने के लिए यहां पर आ रहा है। ये बेसिकली चाइना ने बताया है, लेकिन बेसिकली इसका मकसद जो है वो कुछ और ही है, इसलिए इंडिया जो है वो इसका अपोज कर रहा है। 222 मीटर जो है वो ये लंबा है और 25.2 मीटर जो है इसका हाइट है। इसमें अब इतने सारे इक्विपमेंट लगे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां पर जो है कोई दशहरे का मेला है और बहुत सारे रावण खड़े हैं, लेकिन इसका जो यूज है वो कहां पर होने वाला है वो हम लोग समझेंगे। ये जितने भी एंटीनास वगैरह लगे हुए हैं ये रडार सिस्टम है, और रडार सिस्टम को यूज किया जाएगा ट्रैक करने के लिए जितना भी मिसाइल्स वगैरह है, जितने भी मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अभी हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि आखिरकार इंडिया जो है इसका ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है। श्रीलंका के अंदर ये शिप आ रहा है, इंडिया इसका ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है। इसका काम जो है वो एम है बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च का, लेकिन फिर इसको लेकर प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम की हम लोग बात करें, सबसे पहले सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो इंडिया के लिए है। सिक्योरिटी थ्रेट किस लिए है पहले वो समझिए, हम लोग मैप के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। अच्छा पहले मैं आप लोगों को मैप समझाता हूं। यहां पर देखिए ये है इसका श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह। ये जो आप लोग यहां पे मैप में देख रहे हैं, इससे 750 किलोमीटर 750 किलोमीटर तक आप लोग जो है इसके रडार को फिक्स कर लीजिए। इतने एरिया के अंदर जो है ये आसानी से ट्रैक कर सकता है। जबकि यहां से और यहां तक की दूरी, कन्याकुमारी तक की दूरी देखें तो ये लगभग 450 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है कि लगभग आंध्र प्रदेश जो है इसको कवर करेगा, और अगर कवर करेगा तो यहां पर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको भी ये उनकी गतिविधियों को देख पाएगा। हम जो है वो कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी मिसाइल्स तैनात कर रखी है, उन सब पर जो है वो नजर रखने वाला है। तो सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो हमारे लिए यहां पर है कि ये जो जहाज है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है, रॉकेट एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनको भी लॉन्च कर सकता है, और भारत के अंदर 750 किलोमीटर तक जो है वो आसानी से केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है इस पर बहुत अच्छे से नजर रख सकता है। इसमें बहुत जबरदस्त जो है वो रडार सिस्टम लगे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 5 शिप जो है वो ऑलरेडी डॉक जो है यहां पर हो चुके हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर ही इसका 5th सीरीज का जो शिप है वो ऑलरेडी यहां पर आया था, जबकि श्रीलंका ने मना किया था कि हम लोग इंडिया का कहना मानेंगे और इस शिप को जो है हम्बनटोटा बंदरगाह पर नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी ये जो शिप था वो हम्बनटोटा बंदरगाह पर आया था। लेकिन बात यह है कि आखिरकार यूएस का कमेंट क्या है। यूएस ये कह रहा है कि यहां पर सिक्योरिटी थ्रेट है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को एक मैप बताया था, इस वाले मैप के अंदर जब हम लोग इस तरफ चलेंगे इंडियन ओशियन के अंदर, तो यहां पर एक जो है द्वीप और है ना, एक छोटा सा यहां पर आइलैंड जो है वो है जिसको हम लोग कहते हैं डियागो गार्सिया, है ना। उसका नाम जो है वो क्या है, डियागो गार्सिया उसका नाम है। तो डियागो गार्सिया बेसिकली एक आइलैंड है जो कि यूके के कंट्रोल में है, लेकिन अभी हाल ही में यूएसए ने जो है उसको लीज पर ले रखा है। मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो यूएसए का इसके ऊपर है। तो यूएसए जो है वो अपना यहां पर एयरफोर्स बेस और नेवी बेस जो है वो बना चुका है, जिससे वो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार इन सब पर जो है वो नजर रखता है। अब यूएसए को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पाएगी कि अगर इंडियन ओशियन में चाइनीज यहां पर जहाज आता है तो वो इसकी बराबरी कर सके, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि इसका काम क्या है। तो जब इसका काम पता लग जाएगा तो पूरी दुनिया में वो ढिंडोरा पीटता फिरेगा कि देखिए कि यूएसए ने जो है इसलिए यहां पर ये डियागो गार्सिया आइलैंड जो है वो लीज पर लिया हुआ था। तो तमाम कंसर्न जो है वो किसके हैं, अमेरिका के भी हैं, क्योंकि अमेरिका ये खुद डरता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी वहां से लीक हो सकती है। आई होप आप लोगों को लेक्चर जो है वो बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए भारत, अब आप सोचेंगे कि सर भारत के पास में ऐसा कोई शिप नहीं है क्या। देखिए आप लोगों को पता होगा कि आईएनएस ध्रुव का नाम, आईएनएस ध्रुव जो है वो सेम इसी कंसर्न में जो है वर्क करता है, इसी फील्ड में जो है वर्क करता है। हमारा भी वो शिप जो है बड़ा ताकतवर है, आईएनएस ध्रुव। आप लोग नाम याद रखना,
उसको लेकर भी कई बार जो है ऑब्जेक्शन जो है किए हैं चाइना ने, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये जो शिप है इसकी कुल 7 सीरीज है, उसमें छठा जो शिप है वो अब अगले महीने आने वाला है श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह। अब देखना ये होगा कि श्रीलंका जो है वो इंडिया की कितनी बात मानता है, ठीक है, क्योंकि बात ये है कि पड़ोसी जो है वो कभी नहीं बदलता है, इसलिए पड़ोसी से अच्छा बनाकर रखना पड़ता है। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग यूपीएससी के आंसर राइटिंग कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोगों को 50% फ्लैट और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। 6 महीने के लिए आपके लिए कोर्स जो है वो यहां पर वैलिड रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।